Welcome to bio class of class 10th. Today we will study the chapter 6 of the science subject. The name of chapter is life process and topic is respiration. Students, पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के पहले पार्ट में ब्रीदिंग मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग उसके दूसरे पार्ट सेलुलर रेस्पिरेशन का डिटेल स्टडी करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन जैसा कि हम जानते हैं, एल्वियोली के अंदर गए ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ब्लड में होने के बाद वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एनर्जी तैयार करता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमने एक छोटा सा नोट्स तैयार करके आप लोगों के लिए एक छोटा वीडियो तैयार किया है मैंने। तो इसमें मैंने कहा है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में कहा गया है, इट टेक्स प्लेस इन मेनी लोअर एंड हायर ऑर्गेनिजम्स एज लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल में ईस्ट एंड सर्टेन बैक्टीरिया एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि यह प्रक्रिया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लोअर सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी ये प्रक्रिया होती है, जैसे ईस्ट और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया में। दूसरे पॉइंट में मैंने नोट तैयार की है, इट टेक्स प्लेस in two ways which completes on the basis of presence of oxygen and absence of oxygen. These are known as aerobic respiration and anaerobic respiration respectively. मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दो टाइप में बांट दिया गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जहां एरोबिक रेस्पिरेशन O2 के प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन O2 के एब्सेंस में होता है। इन दिस वे द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अ कॉमन मॉलिक्यूल पायरुवेट। यानी इस सेलुलर रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आमतौर पे ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट। तो ये कहा गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक्स डाउन इनटू अ कॉमन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। यानी उस ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो पायरुवेट में हो जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वो मेथड है जिसमें उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पायरुवेट में होना, मतलब ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर पायरुवेट तैयार करता है। यह प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। हमने एक फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है। इसमें डिटेल हमने लिखा है एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें मैंने बताया है सेलुलर रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म एनएरोबिक माइनस O2, एरोबिक प्लस O2 के प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। इन दोनों मेथड में एक कॉमन प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। एरो मार्क से आपको कि ये क्लियर पता चल रहा होगा। और उस ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर मैंने लिखा है, इट टेक्स प्लेस इन साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी किसी भी सेल के अंदर मौजूद जेली फ्लूइड, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ यह ग्लाइकोलाइसिस संपन्न होता है उसे साइटोसोल कहते हैं। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होता है और जिस दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कैटेगरी में दो प्रोसेस लाता है।
एरो मार्क आप ये देख लीजिए क्लियर, यहाँ क्लियर है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरो गया ग्लाइकोलाइसिस पे, यानी ग्लाइकोलाइसिस वो मेथड करता है। फिर ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद वो एक और फर्मेंटेशन करता है या दूसरी ओर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करेगा। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस it takes place in yeast or certain bacterial cells. It takes place in yeast or certain bacterial cells, वो हमने ऊपर भी लिखा था। ये प्रोसेस जो होता है वो ईस्ट या फिर कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया में होता है। It occurs entire in the cytoplasm and only 2 ATPs are formed. ये साइटोप्लाज्म, एंटायर साइटोप्लाज्म में ये पॉसिबल है और जिसमें सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। फिर दूसरे मेथड में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस हम लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया इट टेक्स प्लेस इन आवर सेल्स ऑफ मसल्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ड्यूरिंग वाइगोरस एक्सरसाइज, यानी जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हों, परेशान होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़्यादा हो जाने से ऑक्सीजन का डिमांड, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वो कम हो जाती है, यानी जितना डिमांड होना चाहिए, जितना बॉडी को चाहिए उतना प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो एक फैटिग एंड क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स का काउज बन जाता है। यानी मसल्स में पेन हो जाना या क्रैम्प कर जाना, ये सब कॉमन फेनोमेना देखा जा सकता है। ये कैसे हुआ? तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से हुआ। ये दो जो टाइप का आपने पढ़ा, जो मैंने आपको डिस्कस किया, वो एनएरोबिक कैटेगरी में था। अब दूसरा कैटेगरी है जो कि अच्छा, ये कैटेगरी ऑक्सीजन के एब्सेंस में था। अब दूसरा कैटेगरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ये जो प्रोसेस है ये हम लोगों के बॉडी में यानी हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। मल्टी सेलुलर कैटेगरी के जो हायर कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है। देखिए एरो मार्क क्लियर कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ये क्रेब्स साइकिल करता है। कहाँ करता है? इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। हम लोगों के बॉडी में जो सेल है उस सेल में बहुत तरीके के ऑर्गेनेल्स होते हैं और उन ऑर्गेनेल्स में से एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। ये 9th क्लास का टॉपिक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि 9th क्लास के स्टडी वैल्यूएबल नहीं है बोर्ड के पर्पस से। ऑब्वियसली एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो कंटेंट दिया हुआ होता है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए प्रीवियस क्लासेस के कुछ टॉपिक आपको रिवीजन करनी होगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया आप एक बार देख लेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह देख लेंगे, क्योंकि 10th क्लास में स्ट्रक्चर की डिटेलिंग हमें करनी नहीं है। लेकिन आपको अगर आप अवेयर नहीं हैं तो समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यानी क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरे पॉइंट में क्लियर किया गया है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच a set of enzymatic reactions takes place in presence of oxygen। ठीक है, क्लियर है कि ये जो मेथड है यानी क्रेब्स साइकिल जो मेथड है यह एक केमिकल रिएक्शंस के सीरीज होते हैं और इसमें बहुत सारे एंजाइम का एक्शन देखा गया है, एक्टिविटीज़ देखी गई है रिएक्शन के फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इस फ्लो चार्ट से इतना तो समझ में आ गया, हमें एक ब्रीफ अकाउंट में समझ में आ गया कि एनाएरोबिक प्रोसेस क्या है, एरोबिक प्रोसेस क्या है,
एनाएरोबिक प्रोसेस में 2 स्टेप है, फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हमारे बॉडी के सेल्स में होता है, मसल्स में होता है। दूसरी ओर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन का इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये एक एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन का एक लॉन्ग सीरीज है। ये हम लोगों के 10th क्लास में डिटेल है नहीं, ये 11th में डिटेल में दिया गया है, लेकिन थोड़ा हमें इसके बारे में डिटेलिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, ये रहा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपके बीच ये दिया गया है द डिटेल अकाउंट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? इसमें देखिए ग्लाइकोलाइसिस में कहा गया कि इट इज़ द सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस 2 molecules of pyruvate, ATP, NADH and H2O। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक से समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस वो महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद वो क्या क्या बनाता है? पायरुवेट बना लेता है, ATP बना लेता है, NADH बना लेता है, और वाटर बना लेता है। यहाँ देखिए हम एक छोटा सा बगल में कॉलम में हमने सबका फुल फॉर्म लिखा है। ठीक है, NADH क्या है? NADH है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। ठीक है, अभी इसको हम समझते हैं। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये क्या है? हम लोगों के बॉडी के सेल्स में, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे, जिसकी चर्चा अभी आप लोगों के क्लासेस में नहीं की गई है, 9th के क्लासेस में नहीं की गई है, लेकिन थोड़ा तो अपडेट होना पड़ेगा। थोड़ा कंटेंट एडवांस होता चला जाएगा, क्लास वाइज आप बढ़ेंगे, है ना, कंटेंट एडवांस होगा। बहुत बच्चे 10th क्लास में इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरे समझ से थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि वो अगर नीट का प्रिपरेशन चाहते हैं करना, तो 10th तो बेसिक है, 9th 10th तो बेसिक है, फिर 11th 12 में डिटेल स्टडी होती है, वहाँ एनालिटिकल वे में पढ़ना होता है, तभी जाकर कुछ हमें नीट के प्रिपरेशन की एक फाउंडेशन क्लास मिल पाती है, फाउंडेशन नॉलेज हो पाती है, फिर तब प्रिपरेशन करना होता है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। तो पायरुवेट बना, ATP बना, NADH बन गया एंड वाटर बन गया। तो NADH क्या है? तो साइटोप्लाज्म में आप एक कंपाउंड मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कंपाउंड है, मानना क्या होता ही है, NADH क्या है? एक कंपाउंड है। वो कैसे बना? वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से बना। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन से हमने यहाँ लिखा, ग्लूकोज कहाँ ये ब्रेकडाउन हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म के किस पार्ट में? साइटोसोल में। फिर ये पायरुवेट में कन्वर्ट होकर के एनर्जी का लिबरेशन करता है। एनर्जी का अमाउंट यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है, ये 2 ATPs का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनता है। पायरुवेट क्या है? तो पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड्स है। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड्स। शायद मैंने यहाँ इसका फॉर्मूला भी लिखा है कॉलम में, देखिए कॉर्नर पे। पायरुवेट का फॉर्मूला देखिए यहाँ क्या है? C3H4O3। ठीक है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब है ग्लाइकोलाइसिस तो कंप्लीट हो गया। ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सा प्रोसेस होना है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। तो यहाँ ब्रैकेट में हमने लिख दिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब है इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग में अगर जाते हैं, तो इट टेक्स प्लेस इन 2 प्रोसेसेस। 2 प्रोसेस में होता है ये, फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। देखिए नंबर ए में हमने क्या लिखा है? फर्मेंटेशन। नंबर बी में हमने क्या लिखा है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। नंबर ए को डिटेलिंग में लें तो उसमें क्या है? इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला ब्रैकेट में क्लियर किया हुआ है। तो ये कहाँ हो रहा है?
बगल में देखिए यहाँ एग्जाम्पल में इन ईस्ट कहा, फंजाई है, फंजाई का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो एक इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूकोज है, एरो मार्क दिया गया, फिर पायरुवेट लिखा गया, देखिए नीचे ब्रैकेट में 2 मॉलिक्यूल्स बताया गया, फिर यही पायरुवेट इथाइल अल्कोहल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ हो रहा है ये? तो वही ईस्ट सेल में हो रहा है ना, साइटोप्लाज्मिक पार्ट में हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये प्रोसेस होता है ईस्ट में, ग्लाइकोलाइसिस के बाद। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, प्रोसेस क्या है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। देखिए एग्जाम्पल में हमने क्या, कहाँ होता है ये लैक्टिक एसिड? तो इन द सेल्स ऑफ आवर मसल्स। ठीक है, अब ये इक्वेशन फॉर्म में हम क्या लिखेंगे इसको? ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, फिर प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड और एनर्जी, वही 2 एटीपी बनेगा। इसके डिटेलिंग में हमने क्या लिखा है? इन मसल सेल्स व्हेन ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इज फास्टर देन इट्स availability as during various exercise, it creates an oxygen debt in the body, and due to the formation of lactic acid causes fatigue and results in cramps. ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, या फिर मसल्स क्रैम्पिंग के क्या कारण है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं, क्योंकि एनएरोबिक प्रोसेस के दोनों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दोनों प्रोसेस को हमने यहाँ पढ़ा। अब हम आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के क्रेब्स साइकिल में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कहा गया कि इट इज़ यूजुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स, इट यील्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट कंप्लीट्स इन 2 वेज। मतलब कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये सामान्य तौर पे हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये हमारे लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाने का कारक बनता है। ठीक है, देखिए आपको समझना है ना, हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं आपको, तो इसको समझना है। इसके बाद के स्टेटमेंट पे क्या है कि इट कंप्लीट्स इन 2 वेज। ठीक है, दीज आर, देखिए, नंबर ए ग्लाइकोलाइसिस, नंबर बी क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में कॉमन है ही, है ना, तो इसको डिटेलिंग में फिर क्या पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ आपके लिए नोट में हमने पहले लिख दिया इसको कि ग्लाइकोलाइसिस, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, हमने पहले ही लिख दिया ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, रेफरेंस हमने क्या दिया है कि सी अबाउट दिस इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन एज इट इज़ अ कॉमन मेथड इन बोथ द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक से समझिएगा। इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इन विच NADH इज ऑक्सीडाइज्ड। हमने पहले बताया था ग्लाइकोलाइसिस में NADH बनता है, वाटर बनता है, फिर पायरुवेट बनता है और ATP बनता है। तो ये जो NADH ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस में बना है, तो इसको क्या करता है क्रेब्स साइकिल में? NADH को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब आते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। जब किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। यहाँ NADH है, H रिमूव हो जाएगा, तो NADH ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो इन विच NADH इज ऑक्सीडाइज्ड कहाँ हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में याद करिए कि स्ट्रक्चर था उसका, इनर वॉल पे क्रिस्टी, है ना, क्रिस्टी था, उसके बाद उसके ऊपर F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम था। वो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को ट्रैप करके, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब पायरुवेट एंटर करता है ना, या ये कंपाउंड NADH एंटर करता है ना, तो वहाँ उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया NADH ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बनाया, NAD+, H हट गया तो ऑब्वियसली NADH बनेगा। फुल फॉर्म NAD का क्या है, देखिए ब्रैकेट कॉलम में हमने लिखा है NAD, थोड़ा सा A इरेज हो गया है, तो NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ये आपको हमने कहा भी कि कुछ कंपाउंड को आपको थोड़ा मान लेना है, थोड़ा होता है, तो वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो फंडामेंटल, बस इतना याद रखना है, समझना है कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनमें से NAD होता है, NADH होता है। तो NADH ऑक्सीडाइज्ड होकर के NAD बनाता है। देन आफ्टर ए सेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक पार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंजाइमेटिक रिएक्शन का एक लॉन्ग सीरीज रिएक्शन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एसोसिएशन विथ पायरुवेट, यानी पायरुवेट की मदद से एंजाइमेटिक एक लॉन्ग सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें बहुत सारा कंपाउंड बनता है, कोएंजाइम ए बनता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। वो सिलेबिक पार्ट है नहीं, तो सिंपली आपको यह जानना है कि NADH से NAD बन गया और बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हुआ एंजाइम के प्रेजेंस में, और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाता है, ऑक्सीडाइज्ड होता जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर एनर्जी बनने का प्रोसेस होता है। ये एक कंटिन्यूअस है ना, एक प्रोसेस होता चला जाता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन CO2, वाटर एंड ATP ब्रैकेट में देखिए क्लियर किया गया है 36 मॉलिक्यूल्स। तो इस क्रेब्स साइकिल में 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP तैयार होता है। वो चूँकि वो बताया ना सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से, तो उस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के दौरान ही बहुत सारा बीच बीच में साइक्लिक प्रोसेस है, बीच बीच में कुछ कुछ ATP भी तैयार होता रहता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ATP देखा गया 36 बनता है, ठीक है। दीज आर द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। इसको ओवरऑल एक इक्वेशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये अब आपके 10th के स्टैंडर्ड से हमने नोट तैयार किया है आपको। तो ओवरऑल इस क्रेब्स साइकिल के इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, अगेन दिस पायरुवेट एंटर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इन माइटोकॉन्ड्रिया O2, इसमें O2 इज रिक्वायर्ड होता है उस पायरुवेट को डिकम्पोज करने के लिए, और CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी कितना टोटल बना है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो 2 ग्लाइकोलाइसिस में बना था, और क्रेब्स साइकिल में 36 बना था, तो 36 और 2 38, इसलिए 38 ATP बना, ठीक है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन टॉपिक, और इसको एक टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन का एक हमने एक तैयार किया है, एक तैयार बुक में होता है, उसको बस डिस्प्ले कर देते हैं समझने के लिए। ये देखिए, ये रहा आपके बीच, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अब आप देख लीजिए, ये आपके पास रहा ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी बना 2 ATP का। अब देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इन ईस्ट है, क्या बना, इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, एनर्जी बना। यहाँ दूसरे पार्ट में क्या बना, लैक ऑफ ऑक्सीजन है इन आवर मसल सेल्स, लैक्टिक एसिड बना, 2 कार्बन का होता है लैक्टिक एसिड, और एनर्जी बन गया। अब तीसरा टाइप क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर और एनर्जी बना, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ, टॉपिक फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ डिस्कशन प्लांट के बारे में कर देंगे, और ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो ठीक से वीडियो को देखिए, सुनिए, नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार सुनिए,
समझ में आएगा। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। ठीक है, टिल देन ओके बाय।